हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 1/b² प्लस a² x²। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखो, इस प्रश्न को करने के लिए हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए। देखो कौन सा सूत्र, कि जब भी ऐसा लिखा होता है समाकलन dx बट्टा a² प्लस x², तो इसका मान क्या आता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो, जो सवाल में दिया हुआ फलन है उसका हम समाकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो समाकलन 1/b² प्लस में देखो a² x² लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ax का वर्ग, और यहाँ पर dx, क्योंकि x के सापेक्ष ही हो रहा है समाकलन। तो अब ये समाकलन करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि ये जो ax लिखा हुआ है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। अब हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो ax का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष a ही हो जाएगा, और t का अवकलन क्या होगा, dt बट्टा में dx। तो अगर यहाँ से अब dx का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, dt बट्टा में a। ठीक है, तो देखो i का मान क्या आ जाएगा, i बराबर में समाकलन 1/b² प्लस में ax का मान क्या है t, तो t², और dx का मान क्या आया, dt बट्टा में a, तो dt बट्टा में a लिखा जाएगा। तो 1/a तो अचर पद है, तो इसको समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर हम ये जो हमने ऊपर सूत्र लिखा है ये हम लगा सकते हैं। तो 1/a लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो सूत्र में भी 1/a है, लेकिन यहाँ पर a कौन सा है, ये जो यहाँ पर समाकलन के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a का जो भूमिका है वो क्या लिखी हुई है, b लिखी हुई है। तो यहाँ पर 1/b लिखेंगे, फिर tan इनवर्स, और इधर क्या लिखा जाएगा, t/b लिखा जाएगा। और t का मान हमने सवाल में क्या लिया है, ax बट्टा में b और प्लस में c, यानी कि जो उत्तर है हमारे पास में वो क्या आ जाएगा, 1/ab tan इनवर्स ax बट्टा में b प्लस में c, यानी कि जो सवाल में फलन दिया हुआ था उसका जो समाकलन है वो क्या आ गया हमारे पास में, 1/ab tan इनवर्स ax बट्टा b प्लस में c। ठीक है, और यही उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।